फिर ध्यान से सुनो। सेनापति गब्बर सिंह ने बढ़ई के पीछे से हमला करके वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता था, किंतु राजा शशि मोहन बहुत आश्चर्य हुआ और राजकुमारी चंद्रा को बहुत दुख हुआ। उसने जोर से चिल्लाकर बोला, ये क्या सेनापति, ये तो राजधर्म नहीं है। चंद्रलोक में आने वाले अनजान व्यक्ति के पीछे से अचानक से वार करना धर्म नहीं है। आपने पीछे से हमला क्यों किया? सेनापति, राजकुमारी चंद्रा ठीक कह रही है। पीछे से हमला करना बिल्कुल उचित नहीं है। महाराज, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन पृथ्वी लोक से आया वो इंसान बहुत ही खतरनाक था। किसी भी प्रकार मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। बिना हमला किए मैं उसे किस तरह से रोक पाता महाराज, आप ही बताइए। इसलिए क्या आप पीछे से हमला कर देंगे? नहीं नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पिताश्री, आप उसे राजमहल में लेके जाने का आदेश दीजिए। मैं खुद उनकी अच्छे से सेवा करना चाहती हूँ ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन राजकुमारी, किसी एक अपराधी को भी अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए एक मौका दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को बिना जाने उसके ऊपर आघात करना सही नहीं है। क्यों, सही कहा ना? और पिताश्री, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, वो चंद्रलोक में आए हैं हमारे पक्षी घोड़े में चढ़ के। उनको पक्षी घोड़ा कहाँ से मिला? निश्चित रूप से कोई रहस्य है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है राजकुमारी। उसके ठीक होने पर बहुत से रहस्य पता चलेंगे हमें। तो सुनो, इसे पूरी सुरक्षा के साथ, सावधानी के साथ महल के अंदर लेकर जाओ। राजकुमारी चंद्रा बढ़ई के दिन रात सेवा करती थी। ऐसे लगातार 21 दिन तक उसकी सेवा करके उसको स्वस्थ कर दिया। बढ़ई को होश आ गया। उसने आँख खोल के इधर उधर देखा। बढ़ई दर्द में कांपते कांपते बोला, मैं कहाँ हूँ? डरने की बात नहीं है। आप राजमहल के अंदर मेरे खास कमरे में आराम कर रहे हैं। मेरे सिर में बहुत दर्द है। कितने दिन बाद मुझे होश आया? 21 दिन बाद। लेकिन मुझे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन हो आप? मैं एक साधारण बढ़ई हूँ। आप एक साधारण बढ़ई हो? लेकिन आपको देखने से तो ऐसा नहीं लगता। आप जैसे वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे और जैसे सब सैनिक को आप धूल चटा रहे थे, मुझे लगा कि आप कोई राजकुमार हो, क्योंकि आप किसी भी राजकुमार से कम नहीं लगते हो। आप जैसे दिखने में सुंदर हो, आप उतने वीर योद्धा भी हो। मैं नहीं जानती आप पृथ्वी लोक छोड़कर इस चंद्रलोक में क्यों आए। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? आपने मुझे नया जीवन दान दिया है। 21 दिन तक मेरी सेवा करके आपने मुझे मौत के मुंह से वापस लाया है। मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपके जैसे कोमल हृदय वाले इंसान से एक अच्छी दोस्ती हो जाए तो ये तो नसीब की बात है। आपकी दोस्त बनने में मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी धन्य हो गया। एक बात और बता देता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बगुला पत्नी को सेनापति गब्बर सिंह ने चंद्रलोक में लाके उसे बंदी बना दिया है और शादी भी करना चाहता है। मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए आया हूँ। क्या सेनापति ने ऐसा काम किया? बहुत घिनौना काम किया है उसने। पूरे चंद्रलोक में मैं अपनी पत्नी को कहाँ ढूंढूंगा और किस तरह ढूंढूंगा? मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। मुझे पता है अपने परिवार को खोना कितनी कष्ट और दुख की बात होती है। राजकुमारी, मैंने आपको बहुत तकलीफ में डाल दिया है। जो इंसान अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक से चंद्रलोक में आ सकता है, उसको मदद करना गौरव की बात है और सम्मान की भी। और अब तो हम दोस्त बन गए हैं। हाँ राजकुमारी, अभी तक मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया। आपको अभी तक एक षड्यंत्र के बारे में नहीं बताया। चंद्रलोक का सेनापति गब्बर सिंह आपके पिता की हत्या करके राजा बनना चाहता है और आपसे शादी करके रानी बनाएगा। ये क्या? आपको कैसे पता? जिस पंछी राज्य से मैं होके आया, उसी राज्य में एक चंद्रलोक का सिपाही बहुत गंभीर अवस्था में हमारे घर के पास पहुंचा और उसे षड्यंत्र के बारे में अच्छे से पता था। इसीलिए गब्बर सिंह ने उसे तीर मारा और वो मेरे घर के पास ही मर गया। अब समझ में आया मुझे, गब्बर सिंह के पर निकल आए हैं। चलिए हम लोग पहले जाते हैं चंद्रलोक के ज्योतिष आचार्य महाशय के पास। वो गणना करके कुछ उपाय जरूर देंगे। अंदर आ सकते हैं आचार्य महाशय? अरे आइए ना राजकुमारी, आइए ना, अंदर आइए। आइए, कृपया करके बैठिए, सेवा का मौका दीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ राजकुमारी।
आचार्य महाशय, आप जल्दी से गणना कर दीजिए। मेरे बढ़ई दोस्त की पत्नी को गब्बर सिंह ने कहाँ पे छुपा के रखा है और मेरे पिताश्री पर संकट कब आएगा और कैसे आएगा। जरूर 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 राजकुमारी, थोड़ा देख के बताता हूँ। लीजिए, इन पासों को अपने हाथों में हिलाकर जमीन पर गिराएं। बगुला पत्नी को सेनापति गब्बर सिंह ने मायावी लतिका वन में बंदी बनाया है, लेकिन उस लतिका वन में जाने से पहले चरखा चलाने वाली बुढ़िया की पहेली सुनकर जाना होगा और पहेली का मतलब आपको खुद निकालना होगा, क्योंकि उस पहेली के अंदर ही छिपा है मायावी लतिका वन के माया को तोड़ने का असली रहस्य। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लीजिए राजकुमारी, अब आपके पिता के लिए गणना करेंगे। राजकुमारी, सच में महाराज के सर पर संकट के बादल छाए हुए हैं। सेनापति महाराज को जहर पिलाकर हत्या करना चाहते हैं। महाराज इस वक्त बुरे संकट में फंसे हैं। जाइए, उनको बचाइए। ये क्या बोल रहे हैं आचार्य महाशय? हम अभी जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मायावी लतिका वन में बढ़ई की पत्नी अकेले बैठ के रो रही थी और उसके दुख में जंगल के और भी पशु पक्षी उसका साथ दे रहे थे। मन को ऐसे उदास मत करो तुम, एक ना एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ ही जाएगा। ठीक बोल रही हो टुनटुनी, जरूर आ जाएगा। तुम लोग कह रहे हो तो सच में मेरा पति मेरे पास आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। इस मायावी लतिका वन में मेरे पति आ पाएंगे क्या? और मुझे यहाँ से लेकर जा पाएंगे तो? बिल्कुल ले जा पाएंगे, आप देखिए ना। बस वो मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर लेके जाए। राजमहल के आंगन में महाराज चक्कर काट रहे थे। उसी समय में एक दासी ट्रे में एक दूध का ग्लास रख के लेके आ रही थी। महाराज जब उस ग्लास से दूध पीने ही वाले थे, उसी समय राजकुमारी और बढ़ई आ गया। जैसे ही महाराज ने दूध पीना चाहा, ठीक उसी समय राजकुमारी ने अपना हाथ मारकर वो ग्लास गिरा दिया। वो ग्लास दूध के साथ नीचे गिरकर टूट गया। ये क्या राजकुमारी, ये तुम्हारा कैसा बर्ताव है? ऐसा बर्ताव करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पर आपको बचाने के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ा, क्योंकि इस दूध में जहर मिला हुआ था। ये क्या कह रही हो तुम? दूध में जहर मिला हुआ था? वो देखो पिताजी, वो दूध पी के चूहा मर गया। क्या? इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो मुझे जहर पिलाकर मेरी हत्या करने का सोचा, मुझे मारने की साजिश रची? कौन है वो? कौन है? हे पिताश्री, ये सब कुछ गब्बर सिंह की चाल है। वो आपकी हत्या करके पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है और मेरे ऊपर उसकी बुरी नजर है। और इस बढ़ई की पत्नी को लेकर मायावी लतिका वन में उसको बंदी बनाकर रखा है और उससे भी शादी करना चाहता है। मेरे साम्राज्य का सेनापति गब्बर सिंह इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं सेनापति को फांसी की सजा सुनाऊंगा। कहाँ है वो? पिताश्री, आप दया करके उत्तेजित मत होइए। हमें सब कुछ चुपचाप करना होगा। आप अपनी सेना को लेकर मायावी लतिका वन में आ जाइए और इस बारे में अब किसी को कुछ मत कहना। इस तरफ बढ़ई और राजकन्या मायावी वन में जाने से पहले चाँद बुढ़िया के पास जाने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने दूर से देखा कि बुढ़िया अपना चरखा चला रही है। बढ़ई और राजकन्या उसके पास गए। उन लोगों को देख के बुढ़िया ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 3 एप्पल लटके हैं पेड़ में, 1 एप्पल खाओगे? याद रखना, यही है चाबी, इसी से अंदर जाओगे। अगर खा लोगे तुम गलत एप्पल तो सारे एप्पल गायब हो जाएंगे। फिर से तुम्हें लौटना होगा और आना होगा दोबारा।
इंद्रधनुष के बीचों बीच जो रंग तुम देख पाओगे वही रंग एप्पल के ऊपर तुम देख पाओगे। बुद्धि का तुम अगर करोगे इस्तेमाल तो सफल हो पाओगे। अच्छे से समझ पाए ना तुम लोग मेरी बातों का मतलब? चाँद की बुढ़िया का मजाक सुन के वो लोग फिर से मायावी लतिका वन के तरफ निकल पड़े। अंत में वन के सामने आकर खड़े हुए। बागान के सामने वाले एप्पल के पेड़ से मायावी रोशनी प्रकट होने लगी। बढ़ाई और राजकुमारी ने पेड़ में 3 एप्पल देखा, एक लाल, एक हरा और एक पीला। दोनों गहरी चिंता में पड़ गए। कौन सी एप्पल का इस्तेमाल करके वो मायावी वन में जा सकते हैं। आखिर में बढ़ई उस पेड़ के तरफ आगे बढ़ने लगा। जब उसने पेड़ में चढ़ने की कोशिश की, मायावी रोशनी ने उसे धक्का मार दिया। सावधान बढ़ई, मायावी लतिका वन के तरफ अभी मत जाओ। हमें पहले वन का माया जाल तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लतिका वन में जा पाएंगे। चरखा चलाने वाली बुढ़िया ने कहा था, एक एप्पल हमें खाना पड़ेगा। लेकिन चरखे वाली बुढ़िया की पहेली समझ में नहीं आ रही है। रुको बढ़ई, उस पहेली का अर्थ मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इंद्रधनुष के 7 रंग है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी। इंद्रधनुष के बीचों बीच वो रंग मिलेगा। इसका मतलब कि 7 रंगों के बीचों बीच में बीच का रंग तो हुआ हरा। इंद्रधनुष के बीचों बीच का रंग हुआ हरा। हाँ राजकुमारी, सही कहा। मतलब बुढ़िया ने जो कहा था हमें हरा एप्पल ही खाना है। आप हरा एप्पल ही लेके आइए, पर ध्यान रखना पेड़ को कहीं छूना नहीं। मायावी लतिका वन का मायाजाल टूट गया। अब चलिए हम वन में प्रवेश करते हैं। बगुला पत्नी, ओ बगुला पत्नी, कहाँ हो तुम? बगुला पत्नी कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम क्या उसके पति हो? तुम बढ़ई हो ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूँ वो बढ़ई पति। मेरी बगुला पत्नी को कहीं देखा है? हाँ हाँ, चलो चलो मेरे साथ चलो। वो देखो, तुम्हारी पत्नी वहाँ पे बैठ के रो रही है। मेरे पति का आवाज सुनाई दे रहा है। मेरे पति आ गए। सेनापति गब्बर सिंह ने मुझे जबरदस्ती इस वन में लेकर कैदी बना दिया। मैं सब जानता हूँ। मैंने सोचा था तुम यहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाओगे। ये सब संभव हुआ राजकुमारी चंद्रा की वजह से। राजकुमारी चंद्रा? राजकुमारी चंद्रा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एहसानमंद रहूंगी। तो फिर यही है तेरा पति? मेरे जासूस ने मुझे सही समय पे खबर दी। अगर खबर नहीं मिलती तो मेरी होने वाली पत्नी को लेकर तू भाग जाता। एक झटके में मेरी तलवार तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर देगी। तू देखता रह जाएगा। तो फिर तुम ही हो गब्बर सिंह। तुम्हें तो आज मैं भी नहीं छोड़ूंगा। सेनापति, आपके कुकर्म के किस्से महाराज ने सुन लिए हैं। ऐसा है क्या? वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मैं राजा को भी ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे। ऐसे बोल के गब्बर सिंह तलवार लेके बढ़ई के तरफ दौड़ आया और बढ़ई भी अपना तलवार निकालकर उसके तरफ दौड़ पड़ा। दोनों के बीच में तलवार लेके युद्ध हुआ। बहुत देर तक युद्ध हुआ।
बढ़ई और गब्बर सिंह दोनों जख्मी हो गए थे और उतने में बढ़ई ने गब्बर सिंह को एक लात मार दी और गब्बर सिंह की तलवार दूर पे जाकर गिरी। बढ़ई ने तलवार की नोक गब्बर सिंह के नाक पर रखी। अब उतने में ही महाराज सेना के साथ वहाँ पर पहुँचे। बढ़ई, तुमने असाधारण काम किया है। सेनापति गब्बर सिंह को अभी के अभी बंदी बना लो। इसके कुकर्मों की सजा मृत्यु दंड होगी, इसे फांसी की सजा मिलेगी। और बढ़ई, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को पूरे सम्मान के साथ पृथ्वी लोक वापस भेजने की व्यवस्था मैं करूंगा। सैनिकों सुनो, जाकर एक पंछी घोड़ा लेकर आओ। महाराज, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। राजकुमारी, मैं आपका ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा। मेरे मन में आपके लिए इज्जत जिंदगी भर रहेगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके जैसा दोस्त मिलना तो किस्मत की बात है। आपकी पत्नी भी आज से मेरी दोस्त बन गई। आप लोग खुश रहना और सावधान रहना। अपनी पत्नी को ऐसे ही हमेशा प्यार करना और खुश रखना। तो फिर चलता हूँ, फिर मिलेंगे। पंछी घोड़े, बढ़ई और उसकी बगुला पत्नी को पृथ्वी लोक सुरक्षित छोड़ कर आओ। जाओ। क्या कैसी लगी कहानी? हाँ, ये! बढ़िया। बढ़ई जैसे मैं भी साहसी हूँ ना दादी, सही कहा ना? आए हाय, बड़े आए मेरी साहसी। कीड़ा देख के तो डर जाते हो। दादी, देखा देखा आपने? देखो मेरा कैसा मजाक उड़ा रही है। अगर तुम ऐसे झगड़ा करोगे तो आगे की कहानी मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, और नहीं करेंगे। और कल हमें बढ़ई की कौन सी कहानी सुनाओगे? ये अगर पहले से बता दूं तो मजा नहीं रहेगा। ठीक है, मुझे भी पुरानी कहानी अच्छी नहीं लगती।